Hello and welcome to my channel, guys. My channel name is Midnight Moon. So each and everyone should press subscribe my channel and press the bell icon. आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। वो जो लाल बटन है वो आप उसको दबा दें और बेल आइकन को भी दबा देते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपको मिल पाए। ठीक है, तो ये हम लोग पार्ट 2 में आ चुके हैं ऑफ सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, 6th क्लास सोर्स ऑफ फूड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमें खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट में कौन कौन सा पार्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, देखो एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना खाना बनाता है। इससे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अपना खाना खुद बनाता है और उसे किसी भी चीज का जरूरत नहीं होता है। उसी तरह से जो हम हैं ह्यूमन बींग्स और या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। वी आर नॉट कैपेबल टू मेक आवर ओन फूड, सो वी डिपेंडेंट ऑन द क्या, प्लांट। हम लोग डिपेंड रह जाते हैं किस पे, प्लांट में। सो वी आर हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर। हम लोग कंज्यूम करते हैं फ्रॉम द प्लांट फूड को। ठीक है, हम लोग अपना जीवन जीने के लिए दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर। तो इसी हिसाब से हम लोग को पहले बांटा गया है, जैसे फूड फ्रॉम प्लांट। अब फूड फ्रॉम एनिमल देखते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल में क्या, जो कि हमें किससे मिलता है, एनिमल से जो खाने के लिए हम लोग को मिलता है उसे, जैसे कि मीट, एग, फिश, ये सब क्या है, सारा एनिमल है। जो कि हम या फिर वो क्या एक्वेटिक एनिमल हो या फिर वो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो, लेकिन हमें एनिमल से क्या मिलता है, फूड। तो उसे क्या कहा जाता है, एनिमल फूड। जैसे कि डिशेस में क्या होते हैं हमारे, मीट, एग, ये सब कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, इसे क्या कहा गया है, फूड फ्रॉम एनिमल। ठीक है, अब आगे आता है आपका डिराइव्ड फूड। ठीक है, डिराइव्ड फूड में वो जैसे कि कोई भी एनिमल से प्रोडक्ट हमको जो मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट एनिमल से ही या फिर प्लांट से। ठीक है, उसे हम लोग फर्दर क्या करते हैं, प्रोसेस में डाल के उसे हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और उस प्रोडक्ट को हम लोग खाने में यूज करते हैं। सपोज करो कि मिल्क से हमें उसको अगर फर्दर प्रोसेस में लाया जाए तो हमें क्या मिलता है, पनीर मिलता है। पनीर या फिर ये बोल लो कर्ड, योगर्ट, ये सब हमें क्या मिलता है, और चीज हो गया, क्रीम हो गया, ये सब सारा हम लोग मिल्क का ही मिल्क से ही निकला हुआ फूड है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो वी आर कंज्यूमर ऑफ डिराइव्ड फूड, इसी को डिराइव्ड फूड बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे कि ले लो कोकोनट प्लांट से आया हुआ है, लेकिन कोकोनट ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस फर्दर प्रोसेस में लाके उसको कोकोनट ऑयल को हम लोग कंज्यूम करते हैं या फिर उसको खाने में बनाते हैं या फिर हम लोग जरूरत के हिसाब से उसका यूज करते हैं। तो वो भी एक क्या हो गया, डिराइव्ड फूड हो गया। ठीक है, जैसे कि मिल्क हो गया इसमें फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोकोनट ऑयल हो गया। ठीक है, कोकोनट ऑयल। तो इस तरह का फूड को क्या बोला गया, हम लोगों को डिराइव्ड फूड बोला गया। अब नेक्स्ट आता है आपका नाइदर प्लांट और नॉर एनिमल। इसका मतलब क्या होता है, नाइदर प्लांट, ना तो वो एनिमल से आया है ना ही प्लांट से आया है। इस तरह का फूड को क्या हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी सॉल्ट ले लो। ठीक है, सी सॉल्ट क्या है, हम लोग ना तो वो प्लांट से आया है ना ही वो किसी के कोई जानवर का पार्ट है। ठीक है, या फिर कोई एनिमल का पार्ट है जो हम लोग क्या करते हैं, रोज ही डेली हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं। इसे क्या कहा गया है, नाइदर प्लांट नॉर एनिमल। ठीक है, इसी तरह से और एक एग्जांपल ले लो कि मशरूम ना तो प्लांट है ना ही वो क्या है, कोई एनिमल है। ठीक है, इसको किस पार्ट में रखा गया है, ये एक फंगाई है। ठीक है, फंगाई जो हमें क्या, हम लोग अपने खाने में अक्सर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मशरूम क्या हो गया आपका, नाइदर प्लांट और नॉर एनिमल। ठीक है, ये सारा खत्म। अभी आता है बिहेवियर। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो या तो कंज्यूमर होते हैं, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सारे कंज्यूमर होते हैं, लेकिन अगर प्लांट का बात किया जाए तो वो प्रोड्यूसर होते हैं। इट मीन्स क्या, जो फूड हैबिट है ना,
फूड हैबिट्स किसका कैसा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो हमको आगे का टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि इससे इसका इंट्रोडक्शन ये समझ लो कि कोई भी जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, सो हम लोग वी आर कंज्यूमर एज जो प्लांट हो गए वो क्या हो गया, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर प्रोड्यूसर, ठीक है, दे आर प्रोड्यूसर। सो इन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट्स हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि हर्बीवोरस जो कि सिर्फ घास पात खाता है, ठीक है, वो मीट को कंज्यूम नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है, हर्बीवोरस, ठीक है। फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, एलिफेंट वगैरह वगैरह जो है ये सिर्फ क्या करते हैं, घास खाते हैं, ठीक है, घास खाते हैं, ये घास को ही कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, हर्बीवोरस। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हर्बीवोरस जो जितने भी जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो टीथ रहता है ना वो उनका टीथ कैनाइन एब्सेंट रहता है, मतलब कैनाइन होता नहीं है। क्यों? उन लोग का सिर्फ इंसीजर रहता है आगे की ओर। अगर आप ध्यान से देखे हो देखिएगा किसी भी गाय को देखिएगा या फिर बफेलो को, तो आपको इंसीजर मिलेगा ऊपर और नीचे, ठीक है। वो क्या करता है, वो दांत डिपेंड करता है कि आदमी किस तरह का या फिर जानवर किस तरह का खाना चाहता है। क्या करता है, इंसीजर मतलब उसको घास को दांत उसका क्या होना चाहिए, ज्यादा तेज होना चाहिए, घास को कट कर पाए, ठीक है, टाइमली, ठीक है, इसीलिए उनमें क्या पाया जाता है, इंसीजर। अब कार्निवोरस उस तरह के जानवर को बोला जाता है जो मीट, मछली ये सब जो खा के रहते हैं, जो मांसाहारी कहा जाता है हिंदी में, मांसाहारी, ठीक है। तो जैसे कि टाइगर, लायन, चैकल, फॉक्स, ये सब क्या है, सब कार्निवोरस है। ये क्या करते हैं, मीट को खाते हैं, ये साग पात नहीं खाते। इसीलिए इनका दांत का भी बनावट उसी तरह का होता है जैसे कि कैनाइन, ये दांत सब आगे निकला हुआ रहता है, जो कि क्या उसको मांस को चीरने और फाड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है, और बहुत मजबूत होता है। इसीलिए जिस तरह का बिहेवियर होता है खाने का, उस तरह का बनावट भी शरीर या फिर बॉडी का होता है हम लोगों का, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओमनीवोरस को हिंदी में कहा जाता है सर्वहारी, वो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों होता है, ठीक है। इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म वो साग पात को भी खाते हैं और मांस मछली को भी खाया जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ओमनीवोरस। जैसे कि ह्यूमन, कैट, रैट। अब हम लोग टीथ का बनावट अगर देखोगे तो हम लोग का कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर सब है, ठीक है। तो इससे देख के आपको ये पता चलता है कि हम लोग को क्या दोनों ही ह्यूमन में भी ऑब्वियस सा बात है, हम लोग मांस मछली भी खाते हैं, हम लोग साग पात भी खाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसका नेक्स्ट में स्कैवेंजर किसको बोला जाता है, वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सड़ जाने के बाद वो मांस को वो लोग क्या करता है, खाता है। ये बहुत ही जरूरी है, स्कैवेंजर का रहना हमारे प्लेनेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है इस तरह का जानवर, जैसे कि वल्चर हो गया, वुल्फ हो गया, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या करते हैं, जो मांस सड़ जाते हैं, जो जैसे कि कोई जानवर मर जाता है, वो सड़ जाता है, सड़ने लगता है, ठीक है। ऐसा बहुत होता है, ठीक है। उन जानवरों को अगर साफ नहीं किया जा सके, तो नहीं किया जाए तो वो क्या होगा, कोई ना कोई रोग, उसमें कोई डिजीज आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे हमारा इकोसिस्टम क्या हो सकता है, खराब। जैसे कि अभी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। क्यों हो रहा है कि ये सब जानवर सबका ना क्या हो रहा है, कमी आया है, जो मिलते बहुत कम है, जिसके कारण आजकल जो इकोसिस्टम थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ठीक है। वी आर ह्यूमन बींग्स, जो हम लोगों ने ऐसा कर दिए हैं, हम लोग ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड करता है उस माहौल पे, उस जगह पे जिंदा रहने के लिए। पैरासाइट्स अगर बोला जाए तो ये दोनों में होता है, ये प्लांट में भी होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, ठीक है। प्लांट में आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे, ठीक है, कोई पेड़ में बहुत सारा रस्सी टाइप स्ट्रक्चर रहता है, वो प्लांट का ही पार्ट रहता है, रस्सी टाइप स्ट्रक्चर रहता है, जो पूरा पेड़ के ऊपर ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का पूरा पेड़ के ऊपर छा जाता है, ठीक है। तो उसे वो क्या करता है, उस किस पे डिपेंड रहता है, उस पेड़ पे डिपेंड रहता है, ठीक है, पेड़ पे ही डिपेंड रहता है। धीरे धीरे पेड़ का जितना भी खाना बनता है वो भी उसके कंज्यूम करने लगता है, जिससे एक ना एक दिन वो पेड़ धीरे धीरे क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है, मरने लगता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे सिर में जो लीच होते हैं, ठीक है, लीच भी क्या इसी
हम लोग के सर के पे ही डिपेंड रहते हैं जिंदा रहने के लिए। अगर आप बाल मुड़ा लो तो आपका सारा जितना भी लीच है वो सब क्या चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से वायरस किसी बॉडी पे डिपेंड होता है। अभी जो हम लोग कोरोना वायरस या फिर H1N1 वायरस या क्या होता है, किसी भी सेल पे डिपेंड रहता है। वो सेल को ही अपना खाने का जरिया बनाता है और वो जिंदा रहता है, ठीक है। अगर वो जब सेल के अंदर पहुंच जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, अगर सेल के बाहर रहा तो वो इनएक्टिव रहा। जब तक वो बाहर है तब तक आपको हार्म नहीं करेगा, लेकिन जब आपका सेल में एंटर कर जाने के बाद वो आपको क्या हार्म पहुंचाने लगेगा, आपको हार्म करने लगेगा। वही बात है, जैसे मॉस्किटो, ये सब को क्या बोला जाता है, इस कैटेगरी में आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, पैरासाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। सो वेल, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन आई एम सेइंग यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।